श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी प्रभु जी, नववर्ष के इस पावन शुभ अवसर पर आप सभी को, श्री बाबा जी के परिवार को, श्री बाबा जी का शुभ आशीष और हमारी हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। बहुत दिनों के बाद आपसे संवाद, मन की बात। आज हम आपकी शिकायतों की और गिले शिकवे की ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमें मालूम है, हमने हमेशा आपसे कहा कि हम एकांत में जा रहे हैं, लेकिन वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। आप तक नहीं पहुंचे, बहुत से गिले शिकवे आए। हमने कहा था हम जल्दी से आ जाएंगे, एक स्थान पर बैठेंगे, आपको फोन नंबर दे देंगे और कभी कभी हम लोग मिल भी लिया करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। आपकी शिकायतें, इस वर्ष आपकी सारी शिकायतें और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे श्री बाबा जी की कृपा से। हम लोग लगातार मिलेंगे और जो भी गैप हुआ है ना, वो सब, इतने सारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे, इतने सारे सत्संग संवाद हम आपसे करेंगे कि आपकी सारी शिकायतें, आपके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। वैसे हमसे कोई लिख देते हैं आप लोग, लेकिन मुझे पता है कि नाराज होते नहीं हैं। प्रभु जी क्या करें, हम एकांत में होते हैं, कभी तकनीकी कारण होता है, कभी बाबा जी का होमवर्क होता है, और आगे जो वीडियो दिए हुए होते हैं वो किन्हीं किन्हीं कारणों से अपलोड नहीं हो पाते, वो हमें ही करने होते हैं, बताना होता है उन्हें, इसलिए आप तक नहीं पहुंच पाए। आज मैसेज आए कि नया वर्ष निकल गया। हमें अपेक्षा थी कि नए वर्ष पर तो जरूर आपसे संवाद होगा, लेकिन वही कारण, बार बार कहने से कोई लाभ तो है नहीं। ये पर्व उत्सव जितने भी हैं, तीज त्योहार, अब एक दिन के नहीं होते हैं। जब मन हो तब मना लीजिए, जब हो तब आनंद ले लीजिए। एक दिन की जगह 3 दिन आनंद ले लीजिए। आनंद ही तो लेना है, आनंद बांटना है, प्रेम में रहना है, प्रेम बांटना है। आपके ऐसे भी मैसेज आए, ये नया वर्ष हमारा नहीं है, हमारा तो चैत्र की प्रतिपदा से शुरू होता है, विक्रम संवत, सब हमारा है। जहां आनंद आए वो सब हमारा है। हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान सबके, इसलिए सब हमारे। तो सबके तीज त्योहार व्रत उत्सव सब हमारे, और निकले तो सब हमारी ही सनातनी परंपरा से हैं। हमारा पंचांग तो इतना प्राचीन है, और ये जो कैलेंडर है ना, रोमन कैलेंडर, जो जनवरी से दिसंबर तक है, इसको कितना समय हुआ है? ईसा से 700 साल पहले। और तब तो 10 महीने का वर्ष होता था, आप सबको पता है, हम पहले बता भी चुके हैं और आप सब लोग जानते भी हैं। और अभी कितना, ईसा से 150 वर्ष पहले कुछ 2 महीने और जोड़ दिए गए, जनवरी फरवरी, नहीं तो मार्च से दिसंबर होता था, तो वही हमारा ही तो समय था। जब हमारा विक्रम संवत शुरू होता है, तभी ये नया वर्ष शुरू होता था, मार्च से। और
आप सब जानते हैं इस कैलेंडर की मान्यता है, हम सब इसे मानते हैं, तो हम इसके पहले दिन को उत्सव और आनंद के रूप में भी मनाएं। और जब हमारा आएगा चैत्र का प्रतिपदा, हमारा मतलब भारतीय सनातनी परंपरा का पंचांग, उसको भी मनाएं। आनंदी तो लेना है, हम तो कहले पूरे वर्ष भर ऐसे तीज त्योहार पर्व और उत्सव होते रहे, होते ही हैं, सबको हम आनंद लें, कुछ क्षण निकाल लें आनंद के। ऐसे समय में तो और भी जरूरत है आनंद की, प्रेम की, धैर्य की, एक दूसरे के सहयोग की। और ये जो रोमन कैलेंडर है ना प्रभु जी, ये भी ऐसे नहीं बना, इसके पीछे भी कुछ मान्यताएं रही, तब ये नाम दिए गए। रोमन वर्ष का शुरुआती मार्च में होता है, मार्च से रोमन वर्ष की शुरुआत होती है। आज से ईसा से 750 वर्ष पहले शायद बना होगा। आप सब जानते हैं ये सब चीजों को, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन मार्च से ही हुआ था। और मार्स देवता थे, उसके नाम पे इसका नाम मार्च रख दिया उन्होंने। किसी ने किसी देवता पर, ये जितने भी अंग्रेजी के आपके महीने हैं, इनके कुछ महीने तो उनके देवताओं के नाम पर हैं ज्यादातर। अप्रैल, जहां पर ये शुरुआत हुई होगी, वहां वसंत अप्रैल में आता था। अप्रैल में सब कुछ नया नया, वसंत, आगमन, उमंग, उत्साह, उल्लास। तब उनका एक देवी थी, उनके नाम पर एस्प्रेसर ऐसे कुछ था, तो वो अप्रैल नाम रख दिया गया बाद में। बाद भी जनवरी फरवरी तो बाद में जोड़े गए। ऐसे ही अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई में जो है उनके रोमन के देवता थे, तो उनकी माँ पृथ्वी को पूरा वो करते थे, क्या कहते हैं, पृथ्वी का स्वरूप उनकी माँ थी, मैया, रोमन देवता की माँ, मई रख दिया नाम। कहने का मतलब ये है, ये सभी नाम रोमन साम्राज्य के किसी न किसी देवी देवता से संबंधित रहा है। और ये जो रोमुलस का राजा था, रोमुलस नाम था शायद उसका, मुझे ठीक से पता नहीं होता, क्योंकि आप सबको पता है ये सब बातें आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेड है, सब मिल जाएंगी। तो उस राजा ने शुरू किया था 10 महीने का वर्ष, और फिर इसके बाद नाम रखे गए जुलाई, जूलियस सीजर। मैं बता चुका हूं पहले आपको, जूलियस के नाम पे उसका जन्म भी जुलाई में हुआ था, और मृत्यु भी हुई और जुलाई हो गया। फिर उसका भतीजा बेटा कोई था, अगस्टन नाम, आप सब जानते होंगे। तो उसने कहा होना चाहिए, उसने अगस्त भी नाम रख दिया। उसके बेटे ने, जूलियस सीजर के बेटे ने, उसका शायद अगस्टन नाम था, जो भी था, तो उसने कहा अगस्त कर दिया। फिर अगर आप देखें, मार्च से इनका शुरू हुआ पंचांग, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7वां महीना, तो 7वें महीने का सितंबर हो गया, 8वां महीना अक्टूबर हो गया, 9वां महीना नवंबर हो गया, 10वां महीना दिसंबर हो गया। 10 महीने का होता था। शुरू में देवी देवताओं के नाम पर रखे, और उसी से उत्साह से वो सब कुछ करते थे। बाद में जनवरी और फरवरी जोड़ दिए गए। ये सब आनंद की बातें हैं, इसलिए हम लोग कर ले रहे हैं। इसका कोई बहुत महत्व, आनंद का महत्व है बस, और सब कुछ है, सब आपको पता है। तो नए वर्ष पर, इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को एक बार फिर श्री बाबा जी का शुभाशीष। इतने दिनों में प्रभु जी, जितने भी आपके मेल आए, व्हाट्सएप आए, हमने पढ़ नहीं पाए, कुछ पढ़े, कुछ का जवाब देने का प्रयास भी किया, लेकिन सब श्री बाबा जी को फॉरवर्ड
करते रहे। जो भी आपका मेल आया, जो भी आपने दुख सुख हमसे शेयर किया, जो भी आपके व्हाट्सएप आए, हमने आपसे कहा था ना कि मौन की भाषा, हृदय की भाषा, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। उसी तरह आपको जवाब पहुंचे या ना पहुंचे, आपके हरिओम का आपको जवाब मिले ना मिले, कोई बात नहीं, सब भाव का है। और भाव से जो भी आते हैं सब श्री बाबा जी को फॉरवर्ड कर देते हैं। उनका शुभाशीष आपके साथ। और हम कहते हैं बाबा जी, जो हिताय सो करें सहाय, जिसके जो हित में हो वो करें। उनका अपना प्रारब्ध, उनका अपना कर्म, उसके हिसाब से जो भी उनके हित में हो वो करें। उनका दुख दूर कर दें, नहीं तो कम कर दें, नहीं तो इतना धैर्य दे दें उनको कि वो उस दुख को दुख ना समझें, महसूस ना करें। सुख है उनके और सुख दे दें उनको, लेकिन ये उनको ऐसी बुद्धि और विवेक दे दें कि वो सुख से उनका अहंकार जागृत ना हो जाए, उनमें अहम भाव ना आ जाए। ये भाव ना आ जाए कि अब तो सुख आ गया है तो ये सुख जाए ही नहीं। दुख और सुख में सम रहने का भाव बना रहे, ऐसी हमारी श्री बाबा जी से प्रार्थना रहती है। हमने आपसे कहा था कि अब हमारा एक निश्चित स्थान के संकेत मिल रहे हैं बाबा जी से, हम बैठेंगे फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया, इसलिए वो आप तक पहुंच नहीं पाया। अभी भी हम एकांत में हैं, सबसे संपर्क नहीं है। बाबा जी का कुछ होमवर्क है, पूर्व का कुछ लेन देन है, वो पूरा हो रहा है। लेकिन इस नए वर्ष से प्रयास करेंगे कि आपसे हमारा लगातार संवाद बना रहे, सत्संग होता रहे, श्री बाबा जी का शुभाशीष आप तक पहुंचता रहे। और बहुत सारे विषयों पर बात करनी है। एक प्रभु जी ने लिखा कि लगता है कोटा खत्म हो गया है, इसलिए अब आप आते नहीं हैं। प्रभु जी तो सब बाबा जी का कोटा है, खजाना है जिसका अंत नहीं है। अभी इस सृष्टि के रहस्य का अभी हमें 0,0,0,0,0 इतना ही हम जान पाए। हमारे वैज्ञानिक, ये विज्ञान जो भी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो उसी 0,0,0,0 उतने % में से कुछ लेके फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये वैज्ञानिक, ये साइंटिस्ट, ये सब हमारे पूर्व समय के ऋषि मुनि ही तो हैं। अभी तो प्रभु जी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। ये कोटा तो खत्म जब होगा जब आप मेरे जीवन की यात्रा जन्म से अभी तक आपके सामने पहुंचेगी। उससे पहले तो बहुत सारी आपकी बातें, आज हम मन की बातें कर रहे हैं, किसी विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। उसमें आपकी बहुत सारी बातें, आपके विषय, जो जो हमने कहा है वो सब तो पूरा होगा ही, जो छूट गए हैं वो भी पूरा होगा। नॉर्थ ईस्ट के बाद से शायद मेरे ख्याल से आप तक बहुत कम संवाद हो पाया है, लेकिन वो सब आप तक पहुंचेगा अब। लेकिन श्री बाबा जी का ग्रीन सिग्नल होंगे तब वो आप तक पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए अब इस बार कोई कमिटमेंट नहीं है। ऐसा है प्रभु जी। और आजकल तो माहौल भी ऐसा चल रहा है। इस माहौल में आनंद लीजिए और प्रिकॉशन लीजिए। बहुत अच्छा समय है आगे। भय में मत रहिए, भय रहित रहिए। ये जो खबरें आती हैं आजकल, कोरोना कोरोना कोरोना, इसको तो 2 वर्ष हो गए हैं, उसके साथ जीना सीख लिया है सबने। लेकिन
जैसे मैंने आपसे 2 वर्ष पहले कहा था, फिर वही बात आपसे कह रहे हैं, अब 90 दिन का लॉकडाउन कर लीजिए अपने आप को। प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, व्यवस्था क्या कर रही है, सब छोड़ दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर वही 90 दिन का लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब प्रिकॉशन लें, जो पहले बताए थे वही, घबराए नहीं। जैसा पिछले वर्ष हुआ, क्या आया था मुझे तो नाम भी नहीं पता होते, अल्फा, बीटा, डेल्टा, क्या क्या होते हैं। डेल्टा आया था तो थोड़ा सा आवागमन ज्यादा हो गया था। अभी कहते हैं क्या ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन फैल रहा है लेकिन आवागमन जरा कम हो रहा है। लेकिन डेल्टा और ओमिक्रॉन मिल गए हैं, अभी आप थोड़े दिनों में देखेंगे एक और कोई आ गया। कोई और माइक्रोन क्रोन कोई ऐसे हो जाएगा, नाम रख देंगे साइंटिस्ट। अब वो दोनों मिलेंगे तो थोड़ा ज्यादा परेशान करेंगे, थोड़ा आवागमन ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें वर्तमान में जीना है, अपना 100% देना है, आनंद में रहना है, हर पल का आनंद लेना है, आज में जीना है। कई बार हमने आपसे कहा कल होगा। ओमिक्रॉन डेल्टा मिल गए हैं, आपस में जुड़ गए हैं, फिर कुछ नया कुछ कर देंगे। बहुत पहले आपको 2 साल पहले बताया था, ये जाने वाला नहीं है, जाके मुड़ के आएगा धीरे धीरे धीरे। नए नए रूपों में, स्वरूपों में। जैसे देवी देवताओं के बहुत सारे स्वरूप होते हैं अलग अलग। हमें अपना ध्यान रखना है, वर्तमान के हर पल का आनंद लेना है। बहुत लंबे प्लान नहीं बताने, पहले बता दिया था, थोड़े थोड़े समय के प्लान बताइए, बनाइए, आगे बढ़िए। हर रोज उस परम पिता परमेश्वर को याद कर लीजिए, जिस रूप में भी। सभी मार्ग तो वही जाते हैं, हाईवे पे। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिसको मानते हैं, उसी में बस रोज प्रयास कीजिए कि हम बस बैठ जाएं थोड़े समय के लिए, केवल अपनी श्वास प्रश्वास को करते। कुछ करना ही नहीं है, बस बैठ जाना है अपनी श्वास प्रश्वास के साथ, साक्षी भाव में आनंद लीजिए। शुद्धता तो ये तो हमारी बहुत पहले के शाश्वत उसमें है। सफाई, शुद्धता, शुद्ध खान पान, रहन सहन, वस्त्र, यही तो करना है। ये तो हमारे मूल में है। हम भूल गए थे, अभी वो याद दिला रहे हैं कि आप करो। नहीं करोगे तो देखो, अब बहुत दिन से कह रहे थे करो करो करो, नहीं कर रहे थे, तो अब तो करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा है प्रभु जी, तो बहुत अच्छे संकेत हैं आगे के, उसका आनंद लीजिए। लेकिन अभी वही हमेशा जो हम 5 बातें कहते हैं, वही 5 बातें करके आनंद लीजिए, जहां हैं, जैसे भी हैं, जिन स्थितियों में, परिस्थितियों में भी हैं। वर्तमान में जीजिए, हर पल का आनंद लीजिए, अपना 100% दीजिए, और जो भी परिणाम आए उसको पहले एक्सेप्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपनी कमियां देखिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और आगे बढ़िए। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचना है, हाईवे तक जाना है। कोई भी निर्णय लें, कोई भी, हम आपसे बार बार कहते हैं ऐसा करें ऐसा करें, अगर आपको लगता है तो आप खुद को वहां रख कर देख लीजिए और निर्णय ले लीजिए। कितने बार, हमेशा यही तो कहा है, ईश्वर और मृत्यु को हमेशा याद रखें। हम लोग भगवान की बातें करते हैं, भगवान का स्मरण, 24 घंटे ईश्वर का स्मरण। हम ईश्वरमय होना चाहते हैं, ईश्वर लीन अवस्था में रहना चाहते हैं, लेकिन बिना मृत्यु के स्मरण के तो नहीं हो सकते। भय लगा रहेगा, भय रहित होना है। मृत्यु से
प्रेम कर लीजिए जैसे ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो जब भी हम जाएंगे, जब भी हम शरीर बदलेंगे, तो ईश्वर के साथ मृत्यु को भी हमें स्मरण रहेगा और हम मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे और हम ईश्वर के शरणागत हो जाएंगे। प्रभु अब आप बुला रहे हैं अपने पास, तो ठीक है, आपने भेज दिया है शरीर बदलने के लिए, पर मैं तो आपको ही स्मरण करना है, क्योंकि मुझे आपके पास ही जाना है, आपके साथ शरणागत होना है। अन्यथा जरा से में तो हम विचलित हो जाते हैं, छोटे छोटे से कष्ट से परेशान हो जाते हैं, मृत्यु हमें सामने दिखाई देने लगती है, हम भयभीत हो जाते हैं, हमारी सारी पूजा पाठ, ध्यान, साधना, आराधना सब में हमारा मन ही नहीं लगता है। कोई खबर आ गई, कुछ ऐसे आ गया, ये जो दुनिया भर के नाम है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, क्या क्या है, ये सब आ गए और बस हमें काल दिखाई देने लगता है। अपना कोई चला जाता है तब पता चलता है, अपने शहर में जब आ जाता है तब हम थोड़ा कॉन्शियस होते हैं। अभी दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, हम आनंद ले रहे हैं, प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। अब देश में आने लगा तो थोड़ा थोड़ा सा लेने लगे, अभी प्रदेश में आ गया तो थोड़ा और ज्यादा हो गए, हो ऐसे ऐसे हो गया, ही पाबंदियां लग गई, ये गई। अभी हमारे शहर में आ गया, फिर खबरें आती, अब तो मोहल्ले में आ गया, अब तो कॉन्शियस होना है। अभी से हो जाइए, आज ही जाग जाइए, भय रहित। आएगा चला जाएगा, पहले भी आए हैं चले गए हैं, और जिसको जाना है उसके लिए तो बहाने बनते हैं, शरीर बदलने के तो बहाने बनते हैं, उससे क्या भय करना। हाँ, जब असमय कोई चला जाता है तो थोड़ा हमें कष्ट होता है, क्योंकि हमारे आने वाला समय कभी कभी किसी व्यक्ति के जाने से बहुत प्रभावित हो जाता है, वो नियति मान के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इतना ही लिखा था उनका साथ, अब भगवान करेंगे। अब वो जिम्मेदारी भगवान को दे दीजिए। भगवान को जैसे ही आप जिम्मेदारी दे देंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी सोच बढ़ जाएगी, आपकी निराशा कम हो जाएगी और आप कर्मयोगी बन के सामने आ जाएंगे। ऐसा ही तो करना है। आनंद और प्रेम को नहीं छोड़ना है, कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे मन की हो। और ऐसे पर्व, उत्सव, तीज, त्योहार, नववर्ष, ये सब हमें यही तो प्रेरणा देते हैं, यही तो अवसर देते हैं। इसका आनंद ले लीजिए। अभी हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे, पर ये जो 90 दिन है ना, इसमें जरा ज्यादा प्रिकॉशन ले लीजिए। ये मत सोचिए अभी भारत में 2 अंकों में गिनती चल रही है या अभी 100 से कुछ पार हो गए, ऐसे मत सोचिए, मत, बिल्कुल इस तरह का कोई भाव मत रखिए। हमें तो हमेशा के लिए अपनी शुद्धता पे ध्यान देना है, हमें अपने आचरण पर ध्यान देना है, हमें अपने खान पान पर ध्यान देना है, हमें अपने वस्त्रों पर ध्यान देना है, यही तो करना है। अंतिम था 5 बातों में सत्य के साथ चलना। सत्य का मतलब केवल सत्य बोलने से नहीं है, यही सब बातें हैं। सत्य के साथ चलना, सत्य का आचरण करना, सात्विक भोजन, सत्संग, अच्छी अच्छी बातें, घर में, परिवार में एक दूसरे से मेल मिलाप, तनाव रहित जीना, इंटरेक्शन ज्यादा करो, अगर है तनाव शेयर करो एक दूसरे से। स्थितियां अनुकूल नहीं है, लेस इन्वॉल्वमेंट, अपने को थोड़ा सा ऐसे कर लो, पर आनंद का भाव बनाए रखें। आने वाले समय में आनंद का भाव ही आपको शक्ति देगा, वही आपको धैर्य देगा, वही आपको स्थितियों से सामना करने की सामर्थ्य देगा, ऐसा मुझे लगता है। आज
ये लग रहा था तकनीकी कारण है अपलोड नहीं हो रहा। चलो आपको केवल 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ श्री बाबा जी का शुभाशीष भेज देंगे। लेकिन मन की बातें करने का मन था तो इतनी देर तक मन की बातें कर ली। हमारे जो संवत्सर होते थे तो 60 संवत्सर की एक साइकिल होती थी। संवत्सर मतलब 12 महीने का एक वर्ष। संवत का मतलब हर साल। तो ये जो साल है इसमें 12 महीने समाहित हैं। उनके अलग अलग नाम होते थे। 60 संवत्सर होते थे और उनके नाम रखने के पीछे भी हमारे कोई योगियों की उनकी अपनी एक सोच थी, उनका एक अपना, उन्होंने इस ब्रह्मांड से कुछ देखा और उन नामों को रखा और कहा इस नाम के अनुरूप होगा ये वर्ष। 60 वर्ष की साइकिल रिपीट होती थी। अलग अलग नाम होते थे। इस पर कभी चर्चा करेंगे कि हमारे संवत्सर के नाम 60 नाम होते थे और उन नामों की अगर कोई समय मिला भी तो लिस्ट बहुत लंबी है कि उन नामों का क्या अर्थ है और वो वर्ष कैसा होगा वो पहले से पता चल जाता था। साइकिल वही घूमती थी। ऐसा है प्रभु जी। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे संवाद करके, आपसे बातें करके, मन की बातें करके, आपके दर्शन करके। तो आप बिल्कुल तय मानिए, आपकी शिकायतें, आपके गिले शिकवे सब इस वर्ष दूर हो जाएंगे। जो हमने बताया है वो आप कीजिए। 90 दिन का जो पहले बताया था, सबसे पहले जब 2 वर्ष पहले, वैसे ही अभी फिर 90 दिन के लिए लॉकडाउन। घर में बंद मत हो जाइए, यहां लॉकडाउन। वही 5 बातें पालन कीजिए और हम लोग आपसे संवाद करते, हम तो आपसे संवाद करते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, लगातार होती रहेंगी। यात्राएं शायद अब कम होंगी, लेकिन होंगी तो बाबा जी एक जगह बैठने ही नहीं देते हैं। एक स्थान कहा कहीं बैठ जाएंगे, हिमालय में या सागर में या वृंदावन में या किसी भी स्थान पर अभी तक बैठना हुआ ही नहीं। कोई व्यवस्था बाबा जी ने की ही नहीं कि ग्रीन सिग्नल दे दें। हमने कहा वृंदावन में ही कहीं बैठा दें। आप सबसे संपर्क होता रहे, संवाद होता रहे, अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं की बाबा जी ने। कुछ और अच्छी व्यवस्था सोची होगी, कुछ और अच्छा सोचा होगा कि जिससे कि हम और आप जुड़े रहें, और ऐसे तो जुड़े ही हैं और ऐसे जुड़ जाएं। ऐसा ही होगा। इच्छा तो ये है कि नित्य आपसे संपर्क हो, संवाद हो, सत्संग होगा। तो एक बार फिर आज श्री बाबा जी का शुभाशीष आप सभी को और हमारी हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। हरिओम, हरिओम प्रभु जी।